हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल अत्रि कंसल्टिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग के हर लीडर के लिए बहुत यूजफुल है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसके कंटेंट को तैयार करने में मैंने बहुत मेहनत की है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सीनियर लीडर्स के वीडियोस को मैंने देखा, कई बार देखा। कई दिन पहले व्हाट्सएप से इस टॉपिक पर एक लंबा डिस्कस हुआ। इन सारी चीजों के बाद एक क्रक्स निकालकर, एक निचोड़ निकालकर आज आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपके बिजनेस को बड़ा करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं उसका नाम है नए ज्वाइन हुए लोगों का प्रॉपर स्टार्टअप कैसे कराएं। जी हां, हमारी टीम में हर महीने बहुत सारे नए लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत बड़ी संख्या नॉन एक्टिव लोगों में कन्वर्ट हो जाती है, या बिजनेस से एग्जिट हो जाते हैं, या नेगेटिव हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम उन लोगों का प्रॉपर स्टार्टअप नहीं करवा पाते हैं। यह टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जान है सर। यदि आपकी डेप्थ ग्रो नहीं हो रही है, यदि आपकी टीम में नए अचीवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, यदि आपकी टीम में नए स्टेशंस नहीं बढ़ रहे हैं, यदि आपकी टीम में मोमेंटम नहीं है, इन सारी बीमारियों का, इन सारी समस्याओं का इलाज इस टॉपिक के अंदर है। यदि आपने इन लोगों को सही तरीके से एक्टिवेट करना, इन लोगों का प्रॉपर स्टार्टअप करना आ गया, तो आपकी टीम में मोमेंटम भी आएगा, नए लीडर्स भी क्रिएट होंगे, नए अचीवर्स भी आएंगे, और आपके बिजनेस की स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आइए बातचीत करते हैं शानदार टॉपिक, नए ज्वाइन हुए लोगों का स्टार्टअप कैसे कराएं। इस टॉपिक के लिए मैंने 8 पॉइंट्स आपके लिए तैयार किए हैं। यह एक पूरी प्रोसेस है। यदि आपने इस प्रोसेस को सही ढंग से इंप्लीमेंट करा दिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी टीम में नए लोगों का एक्टिव होने की स्पीड, उनके लीडर्स में और अचीवर्स में कन्वर्ट होने की स्पीड पहले से फास्ट हो गई है। तो आइए बातचीत करते हैं इन 8 पॉइंट्स पर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सबसे पहले यह मालूम करना है कि इस महीने मेरी टीम में कितने नए लोग ज्वाइन हुए हैं। उनकी एग्जैक्ट संख्या आपके पास होनी चाहिए। यदि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है तो आप टीम वाइज इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी एक टीम में इस महीने 15 नए लोगों ने ज्वाइन किया है, तो आप सबसे पहले उन 15 लोगों की डिटेल मालूम कीजिए। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट, जैसे आपको उनकी डिटेल मालूम हो जाए, अब आपको उस डिटेल को एक परफॉर्मे पर भरना है, एक परफॉर्मा तैयार करना है, जिस परफॉर्मे में नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, प्रोफेशन और उनकी मंथली इनकम, ये डिटेल आप उन लोगों की इस परफॉर्मे में भरिए। यदि आपने इस परफॉर्मे को भरने की आदत डाल दी तो पूरी टीम में मैसेज कन्विंस हो जाएगा, और उन नए लोगों को संभालने की, उन नए लोगों के साथ काम करने की, उन नए लोगों पर फोकस करने की आपकी टीम में स्पीड बढ़ जाएगी। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो डिटेल आपने भरी है, इस डिटेल को अपने सीनियर अपलाइन के साथ शेयर करना। जी हां, जैसे इस 15 लोगों की लिस्ट में 3 लोग ऐसे हैं जो आपके लोकल हैं, और लोकल में जो आपका सीनियर काम कर रहा है, इन 3-4 लोगों की डिटेल उस अपलाइन के साथ शेयर करनी है। इसके बाद 2-3 लोग ऐसे हैं जो अच्छे पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, जिनका इस बिजनेस में इंटरेस्ट आपको अच्छा लगा, तो उन 2-3 लोगों की लिस्ट अपने दूसरे सीनियर के साथ आपने शेयर करनी है, उसको भेजनी है। आपको लग रहा है ये 2 लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पोटेंशियल हैं, अच्छा काम करने वाले लग रहे हैं, अच्छे प्रोफेशन से हैं, तो इन 2 लोगों की लिस्ट आप उस अपलाइन के साथ शेयर करेंगे जो इनको ठीक ठाक हैंडल कर सके, जो इनके साथ रिलेट कर सके। आपको लग रहा है यह व्यक्ति बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जेटिक है, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज इसको है, पहले से
नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, तो इस व्यक्ति की डिटेल उस अपलाइन के साथ शेयर करेंगे जो इनसे ठीक ठाक रिलेट कर सके। कहने का मतलब क्या है, यदि आपने इस लिस्ट को इस प्रकार डिवाइड करके अपने अपलाइन के साथ शेयर कर दिया तो इनका फॉलोअप होने की संभावना, फॉलोअप होने की परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले महीने के फर्स्ट वीक में इन लोगों के साथ एक मीटिंग प्लान करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस मीटिंग को वेलकम मीट भी कहा जा सकता है। यदि यह मीटिंग फिजिकल हो जाए तो बहुत अच्छा, और बाई चांस फिजिकल नहीं हो पा रही है तो इसको जूम पे भी अरेंज किया जा सकता है। इस मीटिंग में उनका प्रॉपर वेलकम कीजिए, उनको इजी व कंफर्टेबल फील कराइए और उनके साथ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की चर्चा कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, आपकी कंपनी का इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या विजन है, आपकी कंपनी क्यों बेस्ट है, इन सारी चीजों को यदि आंकड़ों के साथ आप शेयर करेंगे तो उस व्यक्ति का आपकी कंपनी पर और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर फेथ बढ़ जाएगा और वो कहीं ना कहीं काम करने की स्थिति में ज्यादा एक्टिव नजर आएगा। पांचवा पॉइंट है, अब आपने उनसे उनके ड्रीम्स के बारे में बातचीत करनी है। उनके लाइफ को लेकर क्या ड्रीम है और आपने ये कोशिश करनी है कि उनके ये ड्रीम आपके इस बिजनेस से पूरे होते हुए उनको नजर आए, उनको लगने लगे ये बिजनेस मेरे इन ड्रीम्स को पूरा करने का माध्यम बन सकता है, तो उनका कमिटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा। और चलते चलते जैसे आप उनसे ड्रीम्स की बात करें, उनसे एक ड्रीम लिस्ट तैयार करवाइए। यदि आपने उनसे ड्रीम लिस्ट तैयार करवा ली तो ये आपकी जो मीटिंग हो रही थी इसका उद्देश्य लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और छठा पॉइंट, जैसे ही ड्रीम लिस्ट तैयार हो तो उनको बताइए कि इस बिजनेस का एक कोर्स है, इस बिजनेस को करने का एक तरीका है। मैं हल्का सा आपके बीच में शेयर कर रहा हूं और उसको बोलते हैं 6 बेसिक्स। आप यहां पर थोड़ा सा 6 बेसिक्स के बारे में जरूर बात कीजिए। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो डेफिनेटली प्रोडक्ट को परचेज किया होगा, उनसे पूछिए आपको वो प्रोडक्ट कैसा लगा और आपका जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको लगता है, जिसकी यूएसपी, जिसके कंटेंट्स आपको मालूम हो, जिसके बेनिफिट्स आपको मालूम हो, उस प्रोडक्ट पर विशेष चर्चा कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है यह बात उनको बताइए, क्योंकि यहां पर टर्नओवर प्रोडक्ट से बनता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो भी टर्नओवर हो रहा है वो प्रोडक्ट से हो रहा है, उसी टर्नओवर को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना है, इसलिए हल्की फुल्की बात आप प्रोडक्ट पे कीजिए। उसके बाद लिस्ट बनाने पे बिल्कुल बात कीजिए। उनको बताइए ये प्रोडक्ट तो जोरदार हैं, लेकिन हमने किन लोगों के साथ शेयर करने हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और कोशिश कीजिए वो लिस्ट प्रोफेशनल तरीके से बने। बहुत सारी वीडियोज आपको लिस्ट बनाने के बारे में मिल जाएंगी। इसी यूट्यूब चैनल पर अत्री कंसल्टिंग पर एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, ज्वाइन होने से लेकर अचीवर बनने तक क्या करना है, उसमें पूरी लिस्ट की डिटेल बताई गई है। फिर भी आप उससे 4 प्रकार के लिस्ट बनाने पर बात कीजिए। लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, लिस्ट ऑफ अदर्स एंड लिस्ट ऑफ अननोन। यदि आपने उसको लिस्ट के बारे में बोला तो उसके दिमाग में बहुत सारे नाम याद आने शुरू हो जाएंगे और वो घर जाके लिस्ट बनाने पे काम करना शुरू कर देगा। अब आता है 7वां पॉइंट, जो उनको एक्टिव करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जैसे आप लिस्ट की बात करें, अब उनसे बात कीजिए कि मैं तो आपके साथ हूं, कमिटमेंट के साथ आपके साथ हूं। यदि आप भी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो मैं बिल्कुल आपका पूरा साथ दूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में मेरे साथ मेरे कई सीनियर बड़ी ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। मैं आज आपको उनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है वो आपको भी इसी प्रकार से सपोर्ट करेंगे। मेरे एक सीनियर हैं मिस्टर ए, जो इस बिजनेस में आने से पहले एक डॉक्टर थे। उन्होंने इस बिजनेस का विजन देखा, उन्होंने पैसिव इनकम को देखा और आज इस बिजनेस के इस मुकाम पर हैं। बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत कमिटेड लीडर हैं। मैं आपसे उनको जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बाद आते हैं मेरे अपलाइन मिस्टर बी, जो इस बिजनेस में आने से पहले एक प्राइवेट नौकरी करते थे। सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी। उनको लगा यह फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत बढ़िया जरिया बन सकता है
उन्होंने बड़ी कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को सीख करके काम किया। आज हमारी टीम के बहुत एक्साइटेड लीडर हैं, मैं उनसे आपको जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बाद आती है मिसेस सी। वो एक हाउसवाइफ थी। उन्होंने प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को देखा, किस प्रकार से मिलावट की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और किस प्रकार से ये प्रोडक्ट लोगों को हेल्दी बना सकते हैं। आज वो प्रोडक्ट पर क्या शानदार बोलते हैं, क्या शानदार ट्रेनिंग देती है, मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बाद मेरे अपलाइन है मिस्टर डी। क्या कमाल का इंसान है सर। बिजनेस से पहले वो टीचर थे। इस बिजनेस की सारी एजुकेशन उनके पास बखूबी है। हमारी पूरी टीम उनको बहुत प्रमोट करती है। वो टीम के एक एक व्यक्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और उसके बाद हमारे सुपर सीनियर है मिस्टर ई, जो पूरी टीम को संभाल रहे हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उनके प्यार और आशीर्वाद की वजह से हैं। तो मैं आपसे उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अपलाइन से जरूर रिलेट करेगा। इससे फायदा क्या मिलेगा, बाई चांस ज्वाइन करवाने वाला बहुत सीरियस ना हो, क्योंकि हमारी बिजनेस में यही दिक्कत होती है कि कई बार ज्वाइन करवाने वाला सीरियस नहीं होता और ऊपर वाले व्यक्ति को उनके बारे में पता नहीं होता। तो यदि आप उस व्यक्ति की अपने एलओएस से इंट्रोडक्शन कराएंगे, बातचीत कराएंगे, तो उस व्यक्ति का किसी न किसी एक लीडर के साथ कनेक्शन हो जाएगा और उसकी इस बिजनेस में ठहरने की, उसकी इस बिजनेस में बने रहने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए यह पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में क्लोजिंग करने के लिए 8वां पॉइंट, आप उस महीने के किसी फोकस पॉइंट पे जरूर बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस शहर से वो बिलोंग करता है उस शहर में इस महीने कोई बड़ा इवेंट है। आप उस इवेंट के बारे में बताइए कि सर एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारे शहर में। आप बहुत लकी हैं कि आपकी ज्वाइनिंग उस समय हुई जब शहर में एक बड़ा इवेंट होने वाला था। यदि आप अपने जानकार 2, 4, 5 लोगों को इस इवेंट में बैठा देते हैं तो आपके नेटवर्क की स्पीड बढ़ने की शुरू से बहुत फास्ट हो जाएगी। या इस महीने हमारी कंपनी ने यह प्रमोशनल ऑफर दिया हुआ है। जो व्यक्ति ये ऑफर पे काम करता है उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आप बहुत लकी हैं कि आपको इस प्रमोशनल ऑफर में जाने का मौका मिल रहा है। या आप इस प्रकार कह सकते हैं, हम अगले महीने एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम कर रहे हैं और इस लेवल के लोगों को स्टेज पर फूल माला के साथ, अवार्ड के साथ, मेडल के साथ सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको स्टेज पर देखना चाहता हूं। बस ये छोटा सा टारगेट, ये 2-4 लोगों की ज्वाइनिंग, इतना प्रोडक्ट लेने से आप इस लेवल को क्वालिफाई कर सकते हैं। अर्थात आपने उसको इस महीने का एक टारगेट भी दे दिया। तो लास्ट का पॉइंट जो है कि फोकस पॉइंट पे बात करने से उसका ध्यान बिजनेस पे आना शुरू हो जाएगा। और मेरा मानना है यदि आपने इन 8 पॉइंट्स के साथ अपने नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, उनसे मिले, तो उनकी एक्टिव होने की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। और इससे ना केवल आपका बिजनेस बढ़ेगा, ना केवल कुछ ज्वाइनिंग आएंगी, सबसे बड़ी चीज क्या होगी, आपकी टीम में नए ज्वाइन हुए लोगों का प्रॉपर स्टार्टअप होने का डुप्लीकेशन बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। और जिसका पॉजिटिव इफेक्ट अगले 2, 4, 5 महीनों में आपकी टीम में आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा, जिससे आपकी टीम आने वाले समय की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम बन सकती है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को फोकस होकर देखिए, 3 बार देखिए। पहली बार रूटीन में सुनिए, दूसरी बार बीच में पॉज करके सुनिए और तीसरी बार पॉज करते हुए नोट्स बनाइए। यदि आपने सही ढंग से सुना और अपनी टीम की डेप्थ तक इस वीडियो को प्रमोट कर दिया तो आपकी टीम में नए ज्वाइन हुए लोगों का एक्टिव होने की दर बहुत अच्छी हो सकती है। यदि आपने इस एजुकेशनल चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अगली इंफॉर्मेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।